देखिए यहाँ पे आंधी तूफान आने के कारण जो चौटाला सरकार में ये अनाज मंडी बनाई गई थी, उसके बाद यहाँ पे पीछे छोड़ने के कारण ये मंडी का दौरा किया गया है, क्या लगा? देखो, ये एक बहुत दुखद घटना है और जैसा कि अभी मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि प्राकृतिक आपदा, बिल्कुल प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उससे भी बड़ी आपदा एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी होने से है। और जिस तरीके से हम सरकार का एक दायित्व बनता है काम, जैसे कि बारिश से पहले फ्लड के ना आने की व्यवस्था अगर आ जाए तो उसके लिए समाधान हमारे पास होने चाहिए, लेकिन बार बार जो यहाँ के लोग हैं वो शिकायत करते रहे, गुहार करते रहे कि हमारे शेड जो हैं जर्जर हालात में हैं। 20 साल इनको आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जब ये अलॉट किए, बना के दिए, तो उस बात को 20 साल हो गए। 20 साल में इनकी रिपेयरिंग का दायित्व किसका बनता है? एडमिनिस्ट्रेटर का, और वो इस चीज़ में नाकाम है। मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगी कि सरकार ने एक जान की कीमत को बहुत ही कम आंका है और लोगों की आज जान जो है खतरे में है। इस चीज़ से गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर फ़र्क पड़ता तो एक हफ़्ता हो गया यहाँ पे मैं ये डिमांड करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोई टेम्परेरी बेसिस पे, कोई टेम्परेरी जो है लोगों को यहाँ पे समाधान करके दिया जाना चाहिए, ताकि जो व्यापारी हैं उनका व्यापार आगे ही वो मंदे में है और ज़्यादा ठप ना हो। और वहीं जो लोग इसमें जिनकी क्षति हुई है, जो मारे गए हैं, उनके परिवार को एक राहत दी जानी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब भी उन्हें देनी चाहिए। मैडम जी, जिस तरीके से बदमाशों के खूब से एमएलए भी इस्तीफा दे रहे हैं, नू में एक डीएसपी की भी हत्या कर दी गई है, उसके बारे में देखिए, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इसका मैं अब ना केवल एमएलए और डीएसपी जो हैं, क्योंकि खनन का वहाँ पे बहुत बड़ा एक कारोबार है, माफिया, खनन माफिया जो काम है वो, उसके ऊपर अगर कोई संज्ञान ले सकता है तो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की निगाह के बिना वो काम हो ही नहीं सकता। और अगर वो हो रहा था तो गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। और जो डीएसपी जिनकी हमें एक पुलिस के अंदर जिनकी ज़रूरत होती है, वो हमारी रक्षा के लिए है, उनका मर्डर होना इस बात का सबूत है कि जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है। वहीं मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कुछ महीनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए थे और पंजाब से ये कहते हुए लौटे कि मैं बच के आ गया। तो मैं ये उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि जिस गवर्नमेंट का वो दम भरते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अच्छे से सरकार और कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान देते हैं, जब उनको स्वयं की ही सुरक्षा के ऊपर एक सवालिया चिन्ह लगाते देखा जाए तो इस देश की जनता क्या सोचेगी? यहाँ एमएलए सुरक्षित नहीं, यहाँ डीएसपी सुरक्षित नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, तो फिर उनको नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफे दे देने चाहिए। जी मैम, जिस तरीके से इन तीनों के नीचे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री सत्ता में आने से पहले ये कह के गए थे गोहाने को तोहफा देंगे, जिला मनाएंगे, अब तक वो जिला नहीं बन सका। हर एक सरकार नेता आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, ये गोहाना अब तक जिला। देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने आज तक झूठे नेता नहीं देखे थे। उन्होंने चौधरी देवीलाल जैसे सच्चे नेताओं का सामना किया और वो कहीं ना कहीं इसी बात का नतीजा है कि उन्होंने विश्वास कर लिया झूठे नेताओं के ऊपर, जिन्होंने 15 लाख के वायदे से लेके, जैसे आपने बताया कि गोहाना को चमकाएंगे, उन्होंने जींद को भी राजधानी बनाने का वायदा किया था। आज तक जींद वाले भी इस बात के लिए दुखी हैं कि उन्होंने, वो उस दिन को कोसते हैं जिस दिन उन्होंने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का दिया हुआ निशान, चश्मा छोड़ के चप्पल या चाबी अपनाई थी, उस दिन को वो आज तक कोसते नजर आएंगे। इसी तरीके से गोहाना के लोग भी आज इस बात के लिए रो रहे हैं कि भाई हमारे साथ छलावा हो गया, झूठ हो गया। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि यही बात आदरणीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि आप अपने और पराई की पहचान करो। यदि कोई
जन कल्याण की भावना से काम कर सकता है और यदि जन कल्याण की नीतियां ला सकता है तो वो केवल मात्र एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जबान के धनी माने गए हैं। मैं केवल उनकी बात का मोल का और उनकी गारंटी मैं ले सकती हूँ और किसी भी दल के नेता की गारंटी मैं नहीं ले जो ये मंडी में घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए घोषणा की है मृतक परिवार को। सकती। आप मुझे ये बताएं, मृतक परिवार को 5 लाख की घोषणा की है तो जो व्यापार ठप हुआ है, जो 17 लोग घायल हुए हैं, जो इस शेड के नीचे अनेकों लोग जो व्यापार करते थे उनके लिए उन्होंने क्या किया है, तो गाड़ियाँ वगैरह बाइक अगर जो पशु मारे गए उनका क्या किया, जो जिनका कुल मिला के जिनका और नुकसान हुआ है उनके लिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि यहाँ कम से कम इतनी व्यवस्था तो करके दे ताकि ये व्यापार तो यूं का यूं चलता रहे। अगर उन्होंने 5 लाख रुपए एक आदमी के कीमत उन्होंने मैं कहूँगी दी है तो ये बहुत ही कम है। आज वो महंगाई की दर को देखें, पिछले टाइम से 10 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। 5 लाख में उनका कैसे क्या गुजारा होने वाला है, ये तो आप सब पूरी जनता जानती है। मैं तो ये भी कहूँगी कि यहाँ जो है निष्पक्ष रूप से जांच हो और जांच एडमिनिस्ट्रेटिव इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेवार है। उनके ऊपर मैं कहती हूँ एक पेनल्टी लगनी चाहिए कि यदि आपकी अनदेखी की वजह से ये हुआ है तो आप ही इसकी भरपाई करके दोगे, चाहे वो चाहे करोड़ों में हो चाहे वो अरबों में हो। प्रशासन द्वारा जब ये घटना हुई थी तो प्रशासन द्वारा कहा गया था कि भाई जब तक शेड नहीं बनते इतना 2 दिन परमानेंट टेंट लगाया जाएगा। आज तक मुझे कहीं टेंट नहीं दिखा, इसलिए प्रशासन भी झूठ बोलने पे मजबूर है क्योंकि इनके नेता झूठे हैं। तो प्रशासन भी जब रोड जाम किए थे जब एक बार कर लेंगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगी यहाँ के लोगों को एक एजिटेशन चलाना चाहिए परमानेंटली। जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनका विरोध करना चाहिए। अगर वो हमारे वायदों पे खरे नहीं उतरते या तो वो झूठे वायदा करना छोड़ देंगे या फिर वो सरकार छोड़ देंगे, कम हो जाएगा। जी मैम।